हेलो दोस्तों, मैं आशीन वटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हम लोगों में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनको लगता है कि आप अगर सिर्फ अच्छे इंसान हो और दयालु दिल के इंसान हो, लोगों से झगड़ा नहीं करते हो, एकदम सब बात मान लेते हो, तो लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। आपको अच्छाई जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है और आप जो होते हैं आपको मानते हो कि ज़िंदगी का राह ऐसे अगर आप जीते हो तो ज़िंदगी का राह आपके लिए एकदम आसान होगा, सही होगा और यही शायद सही रास्ता है। बट समस्या दूसरे जगह पे आके खड़ा होता है। उत्पन्न कहाँ पे होता है समस्या, ये हम लोग समझेंगे। बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि हमें बड़ा डिसरिस्पेक्ट मिलता है, हमें असम्मान जो है वो मिलता है अक्सर। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, मदद करते हैं और हम लोग अपने काम में अच्छे भी है, सब कुछ तरीके से सही है, बट हम लोग पोलाइट तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट हमको असम्मान क्यों मिलता है? आपको असम्मान इसलिए मिलता है कि यू आर टू पोलाइट। और मैं यही चीज़ जो है आज का मुद्दा है जिसको मैं उजागर यहाँ पे करना चाहूँगा। फियर जो है ना, फियर इज़ द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट। आपको लोग रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? आपके अच्छाई के लिए नहीं। लोग आपको आपको जो पसंद करते हैं या एक तरीके से आपको रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान जो है दिखाते हैं, इसके पीछे कारण है कि सम्मान ना दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आपसे डरते हैं थोड़ा बहुत, या फिर उनको ये पता है कि आपसे अगर कुछ गलत शलत कर दिया या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट किए तो उसके लिए उनको खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। बट ये चीज़ अगर उनके दिमाग से कम्प्लीटली निकल जाए कि वो कुछ भी कर ले, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और आप कुछ बोलोगे नहीं, तो बहुत जल्दी जो है आप जितने भी अच्छे वर्कर हो, आप प्रॉब्ली हो द बेस्ट इंडिविजुअल, सब तरीके से सबसे अच्छे हो, बट आपसे बुरा बर्ताव आपसे किया जा सकता है और आप सहोगे। ये अगर लोगों के दिमाग पे आ बैठा तो वो लोग आपके साथ एज यूजुअल जो है ख़राब बुरा बर्ताव करना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट बिकॉज दे आर बैड, ऐसा नहीं कि इंसान ख़राब है, ये इसलिए है कि यही ह्यूमन नेचर है। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है ना कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मैं अपना अच्छे काम से काम रखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बट वाई डोंट पीपल रिस्पेक्ट मी? वाई डू दे वॉक ऑल ओवर मी? मैं तो एग्रीएबल हूँ, सब बात मान लेता हूँ, सब कुछ मान लेता हूँ, बट स्टिल फिर भी ऐसा खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है? अब ये जब मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक बड़ा अच्छा स्टोरी याद आ रहा है। हम लोग सब सुने होंगे, सब पढ़े होंगे बचपन में, हिंदू फेबल या क्या हिंदू जो है एक बड़ा अच्छा स्टोरी था। स्टोरी कुछ ऐसा था कि सांप एवं एक साधु का एक स्टोरी था। अभी ये स्नेक एंड मंक का स्टोरी क्या था हम लोग सब जानते हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा। एक सांप था, जहरीला कोबरा, वो सबको डसता था और बहुत लोगों का प्राण गया और सब लोग जो है उस सांप से डरते थे। और इसी कारण से कुछ हुआ ऐसा कि उस सांप से कोई दोस्ती नहीं करना चाहते थे, कोई उसके नज़दीक नहीं आते थे और वो सांप जो है बहुत अकेला पड़ गया। अभी इतना अकेलापन उनमें था, उनको दिल में बहुत दुख हुआ कि कोई मेरे पास आता नहीं है। तो एक दिन वहाँ से एक साधु जा रहे थे, बहुत वाइज मुनि ज्ञानी इंसान। तो उनको पकड़ के उन्होंने पूछा, ये उनको वो जो मुनि है ऋषि, उनको पकड़ के वो सांप पूछें कि अच्छा परम ज्ञानी साधु, आप मुझे बताओ कि लोग मेरे से इतना नफरत क्यों करते हैं या मेरे से डरते क्यों हैं, मेरे पास आते क्यों नहीं? मैं ऐसा अकेला रह गया हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता है। फिर मुनि उनको बड़े आसानी से उत्तर दिया कि ये तो बड़ा आसान सा बात है, बड़ा स्वाभाविक बात है। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि आप उनको हानि पहुँचाते हो, आपके लिए दूसरों का मौत होता है, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे डरेंगे, बहुत साधारण सा बात है, इसलिए आप अकेले रहते हो। कोई आपके नज़दीक आने से डरता है, आपके नज़दीक भी भटकते नहीं है। तो आप लोगों को जो है, लोगों का हानि मत करो, लोगों का हानि मत पहुंचाओ, तब लोग जो है आपके पास आएंगे। तो ठीक है, उन्होंने फिर वो उस मुनि जो है साधु उनसे वादा किए, तो ये ठीक है, आपका जो ये सिखाया हुआ ज्ञान मैं अपने पास रखने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर जो है चयन करूँगा और इसके ऊपर जो मैं चिंतन करूँगा और यही रास्ते पे जो है चलूँगा। तो ठीक है, वो जो है सांप अपने रास्ते में चले गए, फिर अपने जगह पे चले गए। फिर कुछ दिन के बाद वो साधु जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे और वो सांप को खोज रहे थे कि कुछ दिन के बाद पहले वो सांप जो था उनसे परामर्श लेके गए थे, तो वो जानना चाहता था कि उसका ज़िंदगी कैसा चल रहा है। फिर वो सांप कहीं मिला नहीं, फिर वो ढूंढते ढूंढते गया तो उनको जो है सांप एक गुफा के अंदर मिला और वो भी बहुत बुरी हालत में। उनका जो है, अब वो सांप का जो है आँख एकदम सूज गया है, उनका जो है टेल, जो उनका पूंछ है वो टूटा है, उनका स्केल्स जो है वो सब एकदम बिखरा पड़ा है। फिर उनका जो है शरीर में बहुत सारा जो है वुंड्स हैं, बहुत सारा जो जगह पे घाव हो चुका है। फिर उनका ऐसा हाल देख के, वैसे सांप का ऐसा हाल देख के मुनि ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया? फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऋषि मुनि साधु, आप सर्वज्ञानी हो, आप मुझे जिस रास्ते पे चलने के लिए बोले थे मैं तो उसी रास्ते पे चला, बट देखो मेरा ये हाल हो गया।
फिर मुनि जो है पल दो पल शांत रहे, फिर बोले, अरे स्टूपिड इंसान, अरे स्टूपिड सांप, मैं तुमको काटने से मना किया था, हिस करने से थोड़ी मना किया था। तुम काटो नहीं, बट लोगों को डरा तो सकते थे। तो वही उन्होंने बोल सांप बताया कि सब लोगों को जो पता चला कि तब वो सांप भी समझ पाए कि लोगों को जब पता चला कि सांप उनसे कुछ करेंगे नहीं या फिर वो काटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो लोगों का जो है गुस्सा उनके ऊपर निकल आया, सांप के ऊपर निकल आया। फिर वो उनको जो है पत्थर वत्थर करना शुरू कर दिया। वो सांप जो है ये सच्चाई समझे और इसके बाद से जो है वो अच्छाई, जो ये जो अच्छाई का पार्ट भी वो पढ़े, बट सच्चाई भी वो समझ पाए कि यस, मैं लोगों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बट हानि पहुंचाने का क्षमता होना चाहिए। और एटलीस्ट लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर वो मेरे से कुछ करते हैं, कुछ ख़राब करते हैं, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है उनको चेक करके रखेगा। और यही चीज़ अगर उनके दिमाग में है तो वो मेरे को हानि पहुंचाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये स्टोरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? सब कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टोरी से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि आप लोगों के साथ जितने भी अच्छे हो, बट लोगों को ये पता चल गया कि आप कुछ भी वो करें, कोई खामियाजा उनको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो कैसा होता है जानते हो? लोग जो है आपको रेस्पेक्ट तो करते नहीं हैं। आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी काम करते हो, जितने भी बेस्ट वर्कर्स हो, जो भी कुछ हो, आपका जितना भी क्वालिटी हो, आस्ते आस्ते लोगों का जो इरोड होता रहता है आपके लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ भी आपके साथ कर लो, आप तो कुछ रिटेलिएट नहीं करोगे, पलटवार तो करने वाले हो नहीं। और ये दोनों पक्ष के लिए ही ख़राब है। क्यों, ये मैं आगे चल के बताऊँगा। बट बात कुछ ऐसा है, जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आपके साथ कुछ करने के लिए, बुरा करने का कोई खामियाजा उनको भुगतना नहीं पड़ेगा, तो आप एक तरीके से पंचिंग बैग बन जाते हो। लोग जो है अपना गुस्सा आपके ऊपर आके उतारना शुरू करते हैं। विक्टिम रिप्लेसमेंट भी होता है। विक्टिम रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? लोगों का गुस्सा किसी और चीज़ पे है, किसी और से वो लोग नाराज़ हैं, किसी और कारण से उनका जो है दिल दुखा हुआ है या फिर वो लोग परेशान है, और वो गुस्सा निकालेंगे किसके ऊपर? आपके ऊपर। क्यों? आपके ऊपर ये गुस्सा निकाला जा सकता है, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। तो आप जो है उनके लिए एक विक्टिम रिप्लेसमेंट, उनका गुस्सा किसी और चीज़ का है और गुस्सा निकालेंगे आपके ऊपर, क्योंकि असल जगह पर अगर गुस्सा निकालेंगे तब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बट आपके ऊपर करेंगे नो कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? क्योंकि उनको पता चल गया कि या फिर आप उनको पता कर दिए, उनको ये पता लग चुका है आपके एक्शन के माध्यम से। यू मेड इट वेरी क्लियर कि कुछ भी करे आपके साथ, दे क्रॉस योर पाथ, दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे विल हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस टू फेस। उनको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये एक तरीके से बहुत ख़राब है सबके लिए, मैं जो बोला ना, दोनों पक्षों के लिए। क्योंकि देखो, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर एक्शन हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर लेस वाइज और दे बिकम लेस वाइज। ये हमारे लिए भी होता है। मान लो अगर आपको पता चल गया कि आप कुछ भी करो उसका कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही ऐसा है। आप देखना, बुरे काम की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होगा, आप सब कुछ उल्टा पुल्टा काम करना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ये थोड़ा बहुत है ना कि ये करने से आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अब वो सब भूल जाओगे, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग ऐसे ही होते हैं। कोई भी अगर रूल्स रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, आपको कुछ भी काम का, बुरे काम का खामियाजा अगर नहीं भुगतना पड़ा, तब आपका जो वाइजनेस जो था ना, वाइज कैरेक्टर, जो विजडम आपके अंदर था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करने से खामियाजा है, वो भी आप भूल जाओगे और आप गलत रास्ते पे निकल पड़ोगे। तो इसीलिए लोगों को हार्म नहीं करना है, बट आपके पास ये क्षमता होना चाहिए, आपके पास ये क्षमता हमेशा बरकरार होना चाहिए कि दूसरे अगर कोई आपका रास्ता क्रॉस कर रहे हैं या फिर आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप उनको उस भाषा में जवाब दे पाओ। उनके दिमाग में ये डर होना चाहिए कि आपसे अगर गलत करे तो वो ईजिली बचे ना, उसके लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये खामियाजा बहुत टाइप का हो सकता है। ये मैं स्ट्रेंथ जो बोल रहा हूँ, ये पावर स्ट्रेंथ आपके पास हमेशा होना चाहिए ताकि लोग आपसे डरें, क्योंकि ये डर से जो है रिस्पेक्ट आता है। ये निकोलो माकियावेली का एक बात भी था, मैं पहले चर्चा भी किया था कि फियर एंड लव, दोनों अगर ऑप्शन है कि लोग से आप क्या चाहते हो, आप लोग आपसे प्यार करें या आपसे डरें, डर वाला जो ऑप्शन वो चूज़ करना अच्छा होता है, क्योंकि दोनों अगर एक साथ नहीं पा सकते तो एटलीस्ट डर, क्योंकि लोगों का प्यार जो है बहुत जल्दी बदल जाता है, बट डर वो रहता है क्योंकि उनको पता है गलत करेंगे वो लोग आपके साथ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको जो है झेलना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई दैट कीप्स देम इन चेक। सिमिलरली, आप गलत मत करो, बट आपके पास गलत करने का क्षमता होना चाहिए, और यही शायद लोगों को जो है चेक करके रखता है। अब ये क्षमता कैसा है? मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आपके पास क्षमता होना चाहिए या फिर लोगों को हानि पहुँचाने का आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए। क्षमता किस तरीके का हो सकता है? बहुत तरीके का। ये हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, बट बहुत सारा टाइप का हो सकता है। मान लो कि ये जो क्षमता है, ये एक तरीके से जो आपके पास वेपन है, ये वेपन कैसा हो सकता है? एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत आसानी से, एक ज़ाहिर सा बात है। अभी ये छोड़ के और क्या, मान लो आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो आपका फेवर, आप जो उनको फेवर करते हो वो चला जाएगा, तो वो एक डर है।
आपका कंपनी वो चला जाएगा, आप उनसे दूर हट जाओगे, ये भी एक फ़ियर है। या फिर आप उनको उसके भाषा में जवाब दोगे, ये भी और एक फ़ियर है। तो इसीलिए शायद ये आपको हमेशा फ़ियर जो है बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि फ़ियर इज़ द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का असल जो उच्च सोर्स है वो अच्छाई नहीं है, आपका सच्चाई, अच्छाई, भलाई, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने ट्रूथफुल हो, कितना ऑल्ट्रुइस्टिक आपका मोटिव है, नन ऑफ दिस रियली मैटर्स। ऑफ कोर्स इट मैटर्स टू अ लेटर एक्सटेंट, बट उससे भी ज़्यादा फैक्टर जो है फ़ियर, डर। डर के कारण से लोग आपका जो है रास्ता काटने से पहले 10 बार सोचेंगे। देखो, हमारे हिंदू जो देव देवता जो हैं, उनमें एक फीचर्स आप लोग कभी नोटिस किए हो, डेफिनेटली किए होंगे, बट कभी एनालाइज किए हो क्या? उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में फूल है, एक हाथ से वो आशीर्वाद कर रहे हैं, बट बाकी 2 हाथ में उनका तलवार भी है, चक्र भी है, गदा भी है। वो आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मतलब इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग, राइट? इट्स अ सिंबॉलिक थिंग, इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर। उनके पास आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, आपको हर तरीके का जो है तरीके से आपको वो लोग, गॉड जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बट इफ़ यू एवर डेयर टू क्रॉस द लाइन, आप अगर रास्ता क्रॉस किए या फिर आप अगर गलत कुछ किए, देन उसके पास पनिशमेंट भी तैयार है। तो आप अच्छे करोगे तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर बुरे करते हो तो उनके पास वो सब संसाधन है, वेपन्स है, और वो जो वेपन आपको चेक में करके रखता है। ये तो गॉड का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, ये सिंबॉलिक जो हम लोग मूर्ति वगैरह देखते हैं, शंख, फिर फूल, आशीर्वाद, और एक हाथ में गदा, चक्र, तलवार वो भी होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई। अच्छा, मान लो अगर यही सच्चाई अगर नहीं होता, अगर सिर्फ अच्छाई से दुनिया चलता सर, तो जो लोग जो है पीस ट्रीटी साइन करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हम लोग सही, अब जी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, पीस ट्रीटी साइन करके लोग बैठे रहते हैं कंट्रीज़, बट उसके बाद भी जो है जापान मान लो, सब देश मान लो, उसके बाद भी उनका जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यों है, उनके पास आर्मी क्यों है? दैट इज़ द रीज़न वाई, राइट? हम लोग पीस ट्रीटी साइन करके बैठे हुए हैं, बट अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ या फिर आप अगर लाइन क्रॉस किए, तब हमारे पास रिटेलिएशन के लिए जो है संसाधन वो भी मौजूद हैं, तो हम लोग रिटेलिएट भी करेंगे। सो दैट एक्चुअली कीप्स यू इन चेक, ना कि वो ट्रीटी। वो ट्रीटी के पीछे क्या है? ट्रीटी के पीछे ये है कि आपके पास शक्ति है, ताकत है, आपका लाइन अगर क्रॉस किया गया तो आप उनको जो है उनके भाषा में जवाब दोगे। अभी किसी किसी के पास पैसा नहीं, जैसे मान लो स्विट्ज़रलैंड, उनके पास मनी है, स्विस बैंक वगैरह, उनके पास वो उनका पावर है। टेडी रोजवेल्ट बोल के एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक बड़ा अच्छा बात था कि बड़े मीठे आवाज़ में बात करो, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। बड़े मीठे शब्द का प्रयोग करो, बच्चे अच्छे से बात करो, बट उसके साथ एक बड़ा सा लंबा सा स्टिक लेके चलो, लाठी, जिसके माध्यम से लोगों को हर्ट भी कर सकते हो। अभी वो स्टिक रखने का कारण क्यों है? लोगों को मारना है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आप अच्छे बात कर रहे हो, राइट? यू आर सच ए प्लेजेंट स्पीकर, कितने अच्छे से आप बात करते हो, कितने अच्छे इंसान हो, बट वो स्टिक जो है, वो कारण से लोग जो है लाइन में रहते हैं। वो स्टिक, ये वो वेपन जो आप हाथ में कैरी कर रहे हो ना, आप लोगों को एक सिंबॉलिकली बता रहे हो कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। बट यस, मैं तो सॉफ्ट स्पीकर हूँ ही, अच्छा इंसान तो हूँ ही, इसलिए तो अच्छे से बात कर रहा हूँ, और इसलिए तो मैं आपका मदद भी कर रहा हूँ। कुछ भी आप कर रहे हो, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, हमेशा तो मैं अच्छा ही बरतता हूँ, बट मेरे पास वो ऑप्शन भी है। एंड दैट इज़ अ फियर, एंड दैट्स वेयर द रेस्पेक्ट कम्स, एंड दैट्स फ्रॉम वेयर द रेस्पेक्ट इज़ कमिंग। वही चीज़ जो है आपको रेस्पेक्ट ला के देता है। तो बस यही याद रखना कि फियर जो है, रेस्पेक्ट का बेसिस फियर है, ना कि आपका अच्छाई, ना कि आपका गुडनेस, ना कि आपका ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव। तो बस आज के लिए इतना ही, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।